कहानी का शीर्षक खौफनाक किताब। भूमिका। दिल्ली के एक पुराने पुस्तकालय में एक रहस्यमयी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी उसे पढ़ता है उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। कई लोग इस किताब को पढ़ने के बाद गायब हो गए हैं। किरदार सिद्धार्थ, एक उत्साही छात्र जो रहस्यमयी चीजों के बारे में जानने का शौक रखता है। तृप्ति, सिद्धार्थ की दोस्त जो उसकी हर खोज में साथ रहती है। पुस्तकालय का कीपर, एक बुजुर्ग आदमी जो किताबों के रहस्यों को जानता है। सिद्धार्थ और तृप्ति एक दिन पुरानी किताबों की खोज में उस पुस्तकालय गए। वहां उन्होंने सुनी हुई एक रहस्यमयी किताब के बारे में सुना। वो किताब खतरनाक है। इसे पढ़ने से तुम्हारी जिंदगी में खौफनाक घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन हमें तो सच्चाई जाननी है। क्या यह सच है? मुझे लगता है कि हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन सिद्धार्थ ने किताब को खोजा और उसे ढूंढ लिया। वह किताब पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसकी चमक अद्भुत थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। जैसे ही सिद्धार्थ ने पढ़ना शुरू किया, अचानक पुस्तकालय का वातावरण बदलने लगा। किताब के शब्द हवा में घुलने लगे और एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे जगाया है, अब तुम्हारी बारी है। सिद्धार्थ, बंद करो, ये खतरनाक है। लेकिन सिद्धार्थ ने उसे अनसुना कर दिया और गहराई में पढ़ता रहा। फिर अचानक किताब के पन्नों से एक अंधेरा साया बाहर आया। अब तुम मेरे हिस्से हो। सिद्धार्थ डर के मारे भागने लगा, लेकिन साया उसकी ओर बढ़ता गया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक पुरानी किताब उठाई और उस पर कुछ पढ़ा। साया तृप्ति की ओर मुड़ गया और उसने कहा, तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। लेकिन तृप्ति ने हिम्मत दिखाई और उसने एक जादुई मंत्र पढ़ा। एक तेज रोशनी आई और साया अचानक गायब हो गया। सिद्धार्थ ने राहत की सांस ली। वे दोनों पुस्तकालय से बाहर निकल आए, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में एक अजीब सा डर था। सिद्धार्थ की थी इस सुथी की चुपु ट्विशटी की। क्या हम अब सुरक्षित हैं? तब तक नहीं जब तक वह किताब हमारे पास है। हमें इसे जलाना होगा। वे दोनों किताब को लेकर एक सुनसान जगह गए और उसे आग के हवाले कर दिया। जैसे ही किताब जलने लगी, उन्होंने सुनी कि एक दर्द भरी आवाज आई। तुम मुझे कभी नहीं भुला पाओगे। हालांकि किताब जल गई, लेकिन सिद्धार्थ और तृप्ति को यह एहसास हुआ कि डर उनकी जिंदगी में हमेशा बना रहेगा। गांव में लोग अब भी उस किताब की कहानियां सुनाते हैं और यह मानते हैं कि वह कभी खत्म नहीं हुई। क्या आप भी उस खौफनाक किताब के रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? यह कहानी दर्शकों को उत्तेजित करने के लिए बनाई गई है। कृपया वास्तविकता में किसी भी डरावने चीजों की तलाश न करें।